हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपन क्या पढ़ रहे थे? पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है पेज नंबर 76। उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर रहे हैं। आज अपने पास नया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है कि कार्बन के जो कोई दो गुणधर्म बताइए। कार्बन के क्या बताइए? कोई दो गुणधर्म। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है और साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आता है एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल की संरचनाएं, किस प्रकार से हेक्सेनॉल की संरचनाएं बनेंगी। ये चीज आज के लेक्चर में अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्लास को देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और फोकस के साथ देखिए और लिसनिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए जरा, आज अपन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कार्बन के जो दो गुणधर्म पूछे गए हैं, कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं। एक तो कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है स्टूडेंट। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है 6। इसका मतलब है परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगर परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस का जो मास होगा वही क्या होगा? एटॉमिक मास। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या का योग वो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, जिसे ए से दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12, और न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? उसमें 6 होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो एक गुणधर्म ये हो गया कि कार्बन के अंदर नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है और परमाणु क्रमांक वो क्या होता है? 6 होता है। तो एक गुणधर्म तो ये हो गया। सेकंड गुणधर्म जो है, कार्बन की वैलेंसी मतलब संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो क्या होती है? संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो उसका वैलेंसी होती है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन की संयोजकता है वो अपन क्या बता सकते हैं? 4। एक गुणधर्म तो ये हो गया, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। फर्स्ट गुणधर्म ये मान सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या मान सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कि श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? बहुत बार एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आती है कि कार्बन के श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। कोई भी कार्बन एटम है वो किसी अन्य कार्बन एटम के कंपाउंड या यौगिक के साथ या परमाणु के साथ संयोग करके बंध बना के एक श्रृंखला का निर्माण करता है। क्या करता है? कि श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे बोला जाता है श्रृंखलन। क्या कहा जाता है? श्रृंखलन। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हो आप कि कार्बन किसी अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर एक श्रृंखला का निर्माण करता है। एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और इसी श्रृंखलन की परिभाषा आप एग्जाम में यही करके आओगे कि कोई भी कार्बन है वो किसी अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर एक श्रृंखला का निर्माण करता है। अगर एक श्रृंखला का निर्माण कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। ये तो हो गया एक गुणधर्म कार्बन का। ठीक है, और दूसरा गुणधर्म क्या पढ़ा था? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन +4 में भी पाया जा सकता है और -4 में भी पाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एनसीईआरटी का है। ठीक है, जब भी आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, चैप्टर नंबर 4 देखोगे तो वहां पे फर्स्ट पेज पे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा या सेकंड पेज पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कुछ कि कार्बन +4 और -4 में क्यों रहता है। क्योंकि आखिर ये गैस जब विन्यास प्राप्त करेगा कार्बन, तो अगर नियोन आखिर ये गैस प्राप्त कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा।
और अगर हीलियम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। इसी वजह से कार्बन है वो +4 और -4 के अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया कि कार्बन के 2 गुणधर्म है, अच्छे से आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर अच्छे से देखिए, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चंस है। इसके बाद में देख लो साइक्लोपेंटेन का सूत्र, नाम है साइक्लोपेंटेन। साइक्लो का मतलब होता है चक्रीय, साइक्लो का मतलब क्या होता है, चक्रीय कंपाउंड। कोई भी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट वाला कार्बन दोनों ऐड हो जाएं किसी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के द्वारा, तो वो क्या बन जाता है, साइक्लो कंपाउंड बन सकता है। कम से कम साइक्लो कंपाउंड बनाने के लिए 3 कार्बन और मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी प्रकृति पे, उसके हाइड्रोकार्बन के प्रकार पे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि साइक्लोपेंटेन जो है इसका सूत्र बताइए, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का सूत्र देखो, पेंटेन का सूत्र क्या होता है सबसे पहले देखते हैं अपन। पेंटेन का सूत्र में क्या है, पेंट कितने कार्बन है, 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। मतलब मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, कितने नंबर पे आ गया पेंट, 5 कार्बन। तो पेंटेन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पेंट प्लस एन, पेंट प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ कि पेंट प्लस अगर एन आ रहा है तो पेंट यहां पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन। कितने कार्बन है स्टूडेंट, 5 कार्बन। इसका मतलब एन आ रहा है तो कौन सा अनुलग्न है, हाइड्रोकार्बन में कौन सा अनुलग्न है, एल्केन का। और एल्केन का अनुलग्न क्या लग रहा है, एन। एल्केन का अनुलग्न क्या लगता है, एन। इसका मतलब किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो और हाइड्रोकार्बन का प्रकार बनाना है एल्केन टाइप का, तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि 5 से डबल कर दो हाइड्रोजन और 2 ऐड कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला CnH2n+2 एल्केन का होता है, किसका होता है, एल्केन का, उसके अंदर क्या है, एन का मान यहां पे क्या आ गया अपने पास है, 5 आ गया। एन का मान 5 हो गए, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो C5H12, C5H12 अपने पास आ गया। पेंटेन का सूत्र, किसका फॉर्मूला आ गया, पेंटेन। अब पेंटेन का सूत्र आता है अपने पास C5H12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका साइक्लो कंपाउंड बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। यहां पे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 1 है 5। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है। क्या होता है, C5H12 होता है। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, C5H12 है। इसका मतलब साइक्लो कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाले जो कार्बन है उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देंगे, एक एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा समय नजर आता है आपको, CH2। कौन सा समय नजर आता है, CH2। इसका मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है फ्री। जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, अगर अपन को साइक्लो कंपाउंड बनाना है तो उन दोनों के मध्य एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लो कंपाउंड। देखिए जरा कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कार्बन ये लिख दिए 4 और एक ही कार्बन है, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो सारे सिंगल बॉन्डेड दर्शा दिए। ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया यहाँ पे, साइक्लोपेंटेन। इसका मतलब ये जो मिड वाला जो CH2 ग्रुप है उसमें जो कार्बन है ये कार्बन है, और 2 आजू बाजू के अंदर जो एल्किल ग्रुप है CH2 CH3 और CH2 CH3, ये क्या है, CH2 CH3 और CH2 CH3। इसका मतलब ये CH3 ग्रुप ये लास्ट वाला है, ठीक है। अलग से डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे मार्कर से। लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला, और एक लास्ट वाला ये। इसका मतलब ये जो दोनों कार्बन है ये क्या है, लास्ट वाले। जो रेड मार्कर से मैंने डिनोट किया है ये क्या है, लास्ट वाले कार्बन है। इसका मतलब लास्ट वाले कार्बन ने अपनी फ्री वैलेंसी रखी है ये एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाले जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहे एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रख रहे हैं, अपनी फ्री वैलेंसी रख रहे हैं। और अगर फ्री वैलेंसी रख रहे हैं तो दोनों के मध्य किसका फॉर्मेशन हो गया, साइक्लो कंपाउंड बना रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जब जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब तब वो एटम के जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के तौर पे दोस्तों
वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, अब क्या करना है, सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। और मैंने आपको तरीका बताया था कि जब जब आपको वैलेंसी पूरी करनी हो, हाइड्रोकार्बन चाहे साइक्लिक कंपाउंड हो चाहे एलिफेटिक कंपाउंड हो, इसका मतलब ये हुआ वैलेंसी किससे पूरे करोगे, जितने कम फ्री वैलेंसी है उतने क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन। देखिए जरा यहां पे देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, सिंगल बॉन्डेड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने फ्री रह गए, 2 रह गए, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ दें, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। कितने जोड़ दें, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं इसको। 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन की फ्री वैलेंसी कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, और फ्री वैलेंसी कितनी है, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिए। और इस कार्बन की जो फ्री वैलेंसी कितनी है, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिए। इसी तरीके से सभी के अंदर कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2-2 जुड़ेंगे। कितने कितने जुड़ेंगे, 2-2 जुड़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई दोस्तों, साइक्लोपेंटेन की बन गई, जिसका फॉर्मूला C5H12 होता है। साइक्लो मतलब चक्रीय। एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का अगर साइक्लो कंपाउंड बनाना है तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन को ऐड कर देना है एक बॉन्डिंग के द्वारा, तो जो भी स्ट्रक्चर सामने आएगी आपके वो क्या आएगी, साइक्लिक कंपाउंड आएगी। और जब भी साइक्लिक कंपाउंड आएगी तो इसका मतलब ये क्या है, चक्रीय यौगिक है। क्या है, चक्रीय यौगिक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि साइक्लोपेंटेन की संरचना बनाइए, या साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, या फिर साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र बताइए। तो अणुसूत्र क्या होता है, जो नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एलिफेटिक मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला वाले हैं, ठीक है, जैसे CH2 CH3 है, C2S5 है, ठीक है, ये एलिफेटिक टाइप के होते हैं। और एरोमेटिक होगी वो रिंग स्ट्रक्चर होगी, जैसे अपने यहाँ पे बनाई हुई है। इसके बाद में देखिए जरा, इसमें अगर पूछ ले आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है स्टूडेंट, तो अपन को क्या करना है, बॉन्डिंग के अंदर ही इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, या फिर बॉन्डिंग ना दर्शा के इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। 2 तरीके बताए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक जो हाइड्रोजन है और कार्बन के हैं वो इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में या डॉटेड के रूप में दर्शा सकते हो, जिसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक कार्बन का सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर कहलाएगी, जिसे आपने पहले की कक्षाओं में एक लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर के तौर पे दिया हुआ है कि साइक्लो जो पेंटेन है उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो साथ में क्या दर्शा दिए मैंने, इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ में संरचना बना दी साइक्लोपेंटेन की, ठीक है। तो एक में ही दोनों क्वेश्चन सोल्व करवा दिए आपको। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एथेनोइक एसिड है, ब्रोमोपेंटेन है, ब्यूटेनॉन है, हेक्सेनॉल है की संरचनाएं बनाएंगे। तो इसी के साथ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर सकते हो, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी की जो आपके पास बुक है साइंस की, विज्ञान की, आरबीएसई बोर्ड की, ठीक है, तो उसके अंदर पेज नंबर 76 निकाल के वहां पे ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, या रफ पेज पे लगा के उस वहां पे चिपका सकते हो, ताकि जब भी आप एग्जाम के दौरान रिवीजन करो तब आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, इन सभी की संरचनाएं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इन सभी की संरचनाएं बनाएंगे जो अपन ने पढ़ी है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अगर आपको आईपीएससी नामकरण नहीं आता है तो इसका जो लेक्चर है वो आप देख सकते हो, ठीक है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर की एक क्लास है यूट्यूब पे डाली हुई है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें 100 ट्रिक के साथ साथ आपके कंसेप्ट और एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल दिए गए हैं। और ध्यान रखना, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या करोगे, सीखोगे, ठीक है। इनकी क्या बनानी है, आपको संरचनाएं बनानी है। तो फर्स्ट नंबर आता है आपके पास, कौन सा आता है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक
एसिड। एथेनोइक एसिड है, इसका मतलब एथ और ओइक एसिड। क्या है? एथ प्लस ओइक एसिड। दो शब्द हैं। कितने शब्द सामने आते हैं? दो शब्द आते हैं, एथ प्लस ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। तो एथ कितने कार्बन है? दो। कितने कार्बन है? दो। ओइक अम्ल है। अब देखो, मैंने आपको सिखाया था कि पुरुलगन और अनुलगन बताए थे। पुरुलगन क्या है? पहले जुड़ता है। पुरुलगन क्या है? पहले जुड़ता है, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में होते हैं। अब पहले जुड़ रहा है तो पुरुलगन, जैसे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सारे के सारे क्या हैं? पुरुलगन। अगर मैथेन, मैथीन और मैथाइन, ठीक है, या फिर ओइक एसिड, एल्कोहल, लास्ट में वाला जो शब्द है ओल, ओइक अम्ल, एन, इन, आयन, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? अनुलगन की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले पहचानना जरूरी है। कोई भी एग्जाम्पल से अगर आपको संरचना पूछे तो सबसे पहले उसको तोड़ो अच्छे से, और जैसे ही तोड़ोगे तो आपको डिवाइडेशन आ जाएगा कि पुरोलगन कौन सा है, अनुलगन कौन सा है। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है? पुरोलगन। ये क्या है? पुरोलगन। और ओइक एसिड है, ये क्या है? अनुलगन। और अनुलगन किसका है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का सूत्र क्या होता है? COOH। क्या होता है? COOH। अब इसमें कार्बन प्रेजेंट है, COOH ग्रुप में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, तो ये नंबरिंग में ऐड होगा, तो इसको बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। और ऐड करने के लिए कितने एल्किल ग्रुप जोड़े हैं? एक और जोड़ना है, तो CH3COOH, CH3COOH। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हो गया मैथ, और ये क्या हो गया? एथ। और इसका क्या लगता है? ओइक अम्ल। इसका क्या लगता है? ओइक एसिड। तो नाम क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड नाम हो गया। समझ में आ रही है स्टूडेंट बात? अच्छे से ध्यान रख लेना, एक एग्जांपल से सारे आपको समझ में आ जाएंगे। देखो, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एक और बता देता हूं मैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपने, ब्रोमोपेंटेन। कौन सा एग्जांपल है? ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन देखते हैं। दूसरा ब्रोमोपेंटेन। अब देखो इसके अंदर क्या है? ब्रोमो है, तो क्या कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन, Br। और पेंटेन आ रहा है, पेंट प्लस एन, मतलब सिंगल हाइड्रोकार्बन है, एक सिंगल बॉन्डेड के द्वारा है। पेंट कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन है? 5। तो सबसे पहले क्या करोगे? 5 कार्बन लगाओगे। कितने कार्बन लगाओगे? 5। ठीक है। और एन आ रहा है, तो सारे सिंगल बॉन्डेड के द्वारा दर्शाओगे। सारे के सारे किसके द्वारा दर्शाओगे? सिंगल बॉन्ड के द्वारा दर्शाओगे। और पहले क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। ब्रोमीन किधर भी जोड़ दो आप, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी का क्या लगता है? पुरोलगन, ब्रोमो। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन चेन है, वो क्या है? वर्ड रूट है। वो क्या है? मुख्य श्रृंखला है। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोपेंटेन। अब इसकी वैलेंसी क्या कर दो? हाइड्रोजन जोड़ के कंप्लीट कर दो। यहाँ पे एक वैलेंसी पार्टिसिपेट कर रही है, तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 वैलेंसी पार्टिसिपेट कर रही है इस कार्बन की, तो 2 फ्री है वैलेंसी, तो 2 हाइड्रोजन। फिर क्या है? 2 हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट क्या है? 2 हाइड्रोजन। और फिर क्या है? 2 हाइड्रोजन। इसी के साथ किसकी संरचना बन के आती है अपने पास से? ब्रोमोपेंटेन की। किसकी संरचना? ये ब्रोमोपेंटेन की संरचना है। इसका मतलब आपसे अगर फॉर्मूला पूछ ले ब्रोमोपेंटेन का, तो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5, तो C5। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11, C5 है, H11 और Br। ये किसका सूत्र आता है अपने पास है? ब्रोमोपेंटेन के आता है। किसका आता है? ब्रोमोपेंटेन का। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है अपने पास है? ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। अब नॉन किसका आता है? कीटोन ग्रुप का। देखो, ब्यूटेन प्लस ओन। ब्यूट कितने कार्बन है? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन है, तो CH3 CH2। ठीक है, CH2 और CH3। ये तो हो गया ब्यूटेन का सूत्र। अब यहां पे देखो ओन आ रहा है, तो किसका पूछ रहा है? ये कीटोन। किसका पूछ रहा है? कीटोन।
अगर कीटोन आपको पता है तो कीटोन का सूत्र क्या होता है, फ्री वैलेंसी है 2 और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन, इसे बोला जाता है कीटोन। और कीटोन क्या है, मुख्य फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका अनुलग्न क्या लगता है, ओन। ओन क्या है इसका, अनुलग्न, इसका क्या है, अनुलग्न है। अब देखो सबसे मजेदार बात यह है स्टूडेंट कि अगर मान लो कीटोन के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, 2 फ्री वैलेंसी है, तो यहां पे बीच में ऐड होगी, कहां पे ऐड होगी, यहां पे मिड के अंदर ऐड होगी, यहां पे भी ऐड कर सकते हो। तो देखो कैसे ऐड करोगे इसको, CH3 है, फिर CH2 है, फिर इसके बाद में देखो CH2, ये जो फ्री वैलेंसी है यहां पे CH2 आ गया। अब क्या कर दो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के और CH3 जोड़ दो। ये किसकी संरचना आ गई, ब्यूटेनोन की, मैथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेनोन, क्या हो गया, ब्यूटेनोन। अब देखो यहां पे गलती क्या आती है कि सबसे पहले अगर ऐसे डायरेक्ट संरचना बना दोगे, क्योंकि यहां पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो एक क्या कर दोगे, फ्री वैलेंसी रखोगे, क्या रखोगे, फ्री वैलेंसी, क्योंकि ये क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, क्या है, ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन है तो आपको ब्यूटेनोन बनाना है, क्योंकि यहां पे कार्बन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, नंबरिंग में ऐड, इसलिए ये संरचना क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। तो सही संरचना देखो, अब सही संरचना कौन सी बनती है कि आपको क्या करने हैं, ब्यूटेन में 4 ही कार्बन करने हैं, और 4 ही कार्बन में क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोन ग्रुप में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, सबसे पहले कार्बन लिखोगे, और एक कार्बन के साथ में क्या लगोगे, कीटो ग्रुप, और बाकी में फ्री वैलेंसी है वो क्या कर दोगे, हाइड्रोजन से जोड़ दोगे। तो ये किसका सूत्र आता है, ये करेक्ट आंसर आता है, ये क्या आ गया, ब्यूटेनोन। तो मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, ये किसकी संरचना आ गई, ब्यूटेनोन, किसकी संरचना आ गई, ब्यूटेनोन। तो ये गलती आप दोहराई नहीं, इसलिए मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोबारा देखिए क्वेश्चन कौन सा है अपना, कि ब्यूटेनोन, ब्यूट कितने कार्बन है, 4, कितने हैं, 4। अगर 4 कार्बन है तो सबसे पहले क्या है, ब्यूटेन प्लस ओन से मिलकर बना है ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3 होता है। अगर आपको ओन बनाना है तो उसमें देखो कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है यहां पे, तो C डबल बॉन्ड O और कार्बन 2 फ्री वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर कार्बन प्रेजेंट हो, नामकरण में मैंने आपको बताया था, वो क्या होगा, मिड के अंदर आएगा, और जब मिड के अंदर आएगा तो क्या होगा, ये कार्बन अधिक हो जाता है, एक कार्बन अधिक हो जाता है। इसका मतलब आपको ध्यान से, आपको कितने ही कार्बन करने हैं, 4 कार्बन करने हैं, 4 कार्बन करने हैं, तो एल्किल ग्रुप कितने होंगे, 3, तो 2 एल्किल ग्रुप ये रहे और एक एल्किल ग्रुप ये रहा, चौथा तो क्या है, कीटोन में क्या है, कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो वैलेंसी है कार्बन के द्वारा वो किससे पूरी हो रही है, कीटोन ग्रुप से पूरी हो रही है। तो ये कौन सा ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, कीटोन, ठीक है। अब देखो हेक्सेनेल है, हेक्सेनेल की संरचना सबसे पहले कैसे, कहां पे देखेंगे अपन, हेक्सेनेल, एक बार ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। हेक्सेनेल में क्या होता है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, 4th नंबर। हेक्सेनेल, हेक्सेनेल की संरचना में सबसे पहले ये देखिए, सेम ये कंडीशन है, हेक्सेन प्लस एल, तो क्या हो गया, हेक्सेन प्लस एल आ रहा है। एल कौन सा ग्रुप का अनुलग्न है, एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO, और संरचना कैसे बनेगी, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर H। अब देखो यहां पे कार्बन प्रेजेंट है, यहां पे कार्बन प्रेजेंट है, तो यहां पे हेक्स कितने हैं, हेक्स कितने कार्बन पे आता है, मैथ 1 एथ 2 प्रोप 3 ब्यूट 4 पेंट 5 और हेक्स कितने आता है, 6। हेक्स कितने कार्बन पे आता है, 6। अब देखिए मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, और जिस फंक्शनल ग्रुप में एक प्रक्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो तो वो नंबरिंग में ऐड होता है, तो एक नंबर तो इसको दे देंगे, और 6 करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 5। तो क्या लिख दोगे, CH3 CH2 CH2 और CH2, 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा, एक 5,
और ये कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट और हेक्स। और हेक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कितने कार्बन है, 6। अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, तो यहां पे देखिए कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न है वो क्या लगता है, एल। क्या लगता है, एल। और ये हाइड्रोकार्बन कितने हैं, सारे के सारे, इस कार्बन 1 2 3 4 5 6 को बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। और सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और इसका अनुलग्न क्या लगा है, आल, तो नाम हो गया हेक्सेनॉल। क्या हो गया, हेक्सेनेल हो गया। क्या हो गया, हेक्सेनेल। तो इसी तरीके से आप अच्छे से एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान रखना कि कोई भी प्रक्रियात्मक समूह के अंदर अगर कार्बन उपस्थित है तो नंबरिंग में ऐड होगा। अगर नंबरिंग में ऐड होता है तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर 6 कार्बन है, हेक्स दिया हुआ है, हेक्सेनेल दिया हुआ है, तो एल शब्द आ रहा है तो उसके अंदर भी तो कार्बन प्रेजेंट है। जब आप संरचना बनाओ तब इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करोगे तभी ये चीजें क्लियर होगी। तो एक बार दोनों एग्जांपल है उसका रिवाइज करते हैं। तो पहला एग्जांपल कौन सा है, इसके अंदर देखो जो बोर्ड पे लिखा हुआ वो एग्जांपल नोट देखते हैं अपने। पहला है इसके अंदर है ब्यूटेनॉन। कौन सा है, ये ब्यूटेनॉन पढ़ा है अपने। ब्यूटेनॉन के अंदर क्या है कि कितने कार्बन है, ब्यूट में 4 कार्बन है। ओन आ रहा है तो कौन सा ग्रुप है, कीटोन। कीटोन ग्रुप है मतलब कीटोन ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, कार्बन। कार्बन प्रेजेंट है तो इसके साथ में एल्किल ग्रुप कितने जुड़ेंगे, 3 और जुड़ेंगे, क्योंकि चौथा तो ये हो ही जाएगा। 3 है तो मैथ एथ प्रोप हो जाएगा और चौथा कौन सा हो जाएगा, कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। अब इसके अंदर सबसे मजेदार बात यह कि 2 एल्किल फ्री वैलेंसी रख रहा है कार्बन। ठीक है, तो फ्री वैलेंसी है तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप बीच में आ जाएगा और आजू बाजू में क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप हो जाएगा। तो एसिमेट्रिकल एल्किल ग्रुप है अगर कीटोन के साथ में जुड़े हुए हो तो नाम हो जाता है ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो जाता है, ब्यूटेनॉन। इस बात का ध्यान रखना। और ये एग्जांपल आपको इसलिए बताया था कि कुछ बच्चे बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर, ध्यान से देखते नहीं है। जो तरीका मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस के तौर पे परफेक्टनेस में लाना है। इसके बाद में देखो हेक्सेनेल, हेक्सेनेल हेक्स प्लस हेक्सेन प्लस एल। तो हेक्सेन कितने कार्बन है, 6। एल आ रहा है मतलब एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का सूत्र क्या होता है, CHO। संरचना क्या होती है, एक फ्री वैलेंस C सिंगल बॉन्डेड, C डबल बॉन्ड O और H। इसका मतलब कितने कार्बन चाहिए, 6। एक कार्बन तो ये है, कितने लगा दिए, 5 और लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए और एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, और एल्डिहाइड में कार्बन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, नंबरिंग में ऐड होगा, तो नाम हो गया हेक्सेनेल। क्या नाम हो गया, हेक्सेनेल। तो ये संरचना किसकी आ गई अपने, हेक्सेनेल की आ गई, हेक्सेनेल। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये एथेनोइक अम्ल भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके 5 स्टार लगा देते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये सिंपल वे में पूछा जाता है। ब्यूटेनॉल और हेक्सेनॉल का एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में है, इसलिए ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस के तौर पे लाना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।